की बात बड़ी कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे भी भोले बैठे, वहाँ पे भी भोले बैठे, इतने भोले जॉइंट पी रहे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे। अब मैंने जॉइंट पीना, मैं सारे जॉइंट वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, सारे जॉइंट वालों के लिए। कहीं रास्तों में ऐसी मंदिरा या मांस मच्छी कोई ऐसा हिसाब होना नहीं चाहिए। जैसा कि आपने बोला मदिरा मांस पक्षी वगैरह नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले देखा यहाँ पे कई लोग जॉइंट वगैरह भी फूंक रहे हैं रास्ते में जाते हुए। एक तरीके से भोले के प्रसाद मानते हैं कावड़िया, क्योंकि उसके बिना ये इतनी भारी भारी कावड़ खींचना असंभव है। भगवान की जय। भोले के उसमें जाते, भोले के दर पे जाते जल लेने के लिए बंदे उसमें नशे करने लग रहे हैं। ये चीज़ देखो कावड़ियों की सारे सुन रहे भाई, मेरे यहाँ पे सारे भोले भगत सुन रहे, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ पे भी रोक लगाना चाहिए। माल तोड़ रहे, माल घिस रहे हैं, कोई कहीं बैठे हुए है, कोई गांजा पी रहा है, कहीं पे किसी को बोल दो उधर हो जाओ तो वो पलट के जवाब देने लगता है। इस चीज़ पे सबसे पहले रोक होनी चाहिए। लोगों को क्या मनोरंजन का एक माध्यम बना लिया है। अब कावड़ सुच्ची कावड़ कुछ नहीं, आप कावड़ टांग के चल रहे हैं, नियम होते हैं इसके। आप जल नहीं ले सकते, आपको जल कोई दे रहा है तो बैठ के आप कावड़ उतार के जल पियेंगे, फ्रूटी पियेंगे। कुछ अगर मैगी, कोई मैगी खिला रहा है, मैगी में आप पढ़िए उसमें साफ साफ लिखा है ओनियन पाउडर, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें पता है, प्याज होता है, लहसुन होता है, लोग खा रहे हैं और लोग खिला भी रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू की दुकान पे भी मैगी पड़ी है और बोले खा रहे हैं। सावन मास का महीना शुरू हो चुका है और हमेशा की तरह इस बार भी श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में लीन होने के लिए तैयार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिद्वार जा रहे भक्तों के बीच में, जहाँ पे लोग अपनी कांवड़ यात्रा के लिए पैदल चल रहे हैं और अपनी यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं, इन सब के बीच कई सारे एक मुद्दे लोगों को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जहां भोलेनाथ की भक्ति में भक्त लीन दिख रहे हैं, वहीं कई कांवड़ यात्री कहीं होटल और किसी भी अन्य जगहों पे तोड़ फोड़ के मामले भी उनके सामने आ रहे हैं। क्या आजकल जो कांवड़ यात्री कई जगह पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखो, कुछ अपने उससे कर रहे हैं, कुछ अपने नशे के पत्ते में कर रहे हैं, कुछ वैसे करते हैं। वो भोले के उसमें जाते, भोले के दर पे जाते जल लेने के लिए बंदे उसमें नशे करने लग रहे हैं। ये चीज़ देखो कावड़ियों की सारे सुन रहे भाई, मेरे यहाँ पे सारे भोले भगत सुन रहे, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ पे भी रोक लगाना चाहिए। माल तोड़ रहे, माल घिस रहे हैं, कोई कहीं बैठे हुए है, कोई गांजा पी रहा है, कहीं पे किसी को बोल दो उधर हो जाओ तो वो पलट के जवाब देने लगता है। इस चीज़ पे सबसे पहले रोक होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी सरकार भी कह रही है, कई सारे मुद्दे भी आ रहे हैं कि लोगों के दुकानों पे हिंदू है, कौन मुस्लिम है, ये हमें पता होना चाहिए। ये मुद्दा है तोड़ फोड़ का या फिर कोई और भी मुद्दा है? नहीं, ये भी मुद्दा है। अभी पीछे क्या हुआ था, एक मोमडन थी, उससे मैगी बनवाई, उसने प्याज मिला के खिला दी। अब ये उसने बोर्ड पे लिख रखा था कुछ नाम है कुछ और, अब प्याज खिला दिया। वहाँ पे भोले सारे मिलकर उसको मारने लग रहे हैं। उसकी गलती थी वहाँ पे, इसलिए मारा। फिर वहाँ पे उस पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। लोगों को क्या मनोरंजन का एक माध्यम बना लिया है। अब कावड़ सुच्ची कावड़ कुछ नहीं, आप कावड़ टांग के चल रहे हैं, नियम होते हैं इसके। आप जल नहीं ले सकते, आपको जल कोई दे रहा है तो बैठ के आप कावड़ उतार के जल पियेंगे, फ्रूटी पियेंगे। कुछ अगर मैगी, कोई मैगी खिला रहा है, मैगी में आप पढ़िए उसमें साफ साफ लिखा है ओनियन पाउडर, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें पता है, प्याज होता है, लहसुन होता है, लोग खा रहे हैं और लोग खिला भी रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू की दुकान पे भी मैगी पड़ी है और बोले खा रहे हैं। एजुकेशन नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। फ्लैक्स बोलते हैं पुलिस वाले, कोई फ्लैक्स नहीं लगा रहा, छोटा छोटा पोस्टर लेके लगा रहे हैं। आप पेटीएम कर रहे हो तो पता लग रहा है ऊपर नाम अलग है, अकाउंट नाम चेंज है, वहाँ पर वहाँ मुस्लिम का आ रहा है, ऊपर तो वो कुछ भी लिख रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो ये नियम आए हैं कि अब लोगों को अपने आगे नेम प्लेट लगा देना चाहिए कि कौन कौन सा पर्टिकुलर जाति समुदाय से आ रहा है, ये सही है, ये होना चाहिए? ये होना इसलिए चाहिए ना क्योंकि ये नियम पे, ये साधना पे है। कावड़ एक साधना है, क्योंकि व्रत होता है। जैसे आप फल खा सकते, अनाज नहीं खा सकते, तो एक साधना है, ये एक तरह का व्रत है। कावड़ केवल 10 दिन के लिए ही तो बोल रहे हैं, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं हिंदू दुकान ना लगाए, मुसलमान दुकान ना लगाए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जब तक हमारी साधना है, हमारी साधना सही रहे, इसलिए वो नियम सही है। प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने बनाया प्रोटोकॉल तो फॉलो क्यों नहीं करेंगे? जब हम वोट गवर्नमेंट को अपनी खुद ही चुनते हैं ना, तो उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे? राशन फ्री मिल रहा है तो भग भग के जा रहे हैं लोग। अब गवर्नमेंट कह रही है आप खुद पहचान के करो, तो तब क्यों पीछे हट रहे हैं? इससे कोई दुकान पे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू है मुस्लिम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकान फिर भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है इससे। कावड़िया ज़्यादातर मुस्लिम ही एरिया में खा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम लोगों को कि वो मुस्लिम लगा रहा है कि हिंदू लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम बताने में कोई किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। हम भी तो बता रहे कि हम ये इस नाम से, आप बताने में क्या दिक्कत ले रहे हो?
आप सोचते हो कि हमें कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं है किसी को। तो अभी हम लोग ये कई खबरें ऐसी आती है जहाँ पे भोलेनाथ का जयकार कम और कांवड़ियों का होड़ हुड़दंग ज्यादा दिखा रहा है। 100 में 10 है, 100 में 10 है, 90 सही है। 10 लोग ऐसे हैं जो हुड़दंग कर रहे हैं, 90 लोग देखो टूटे फूटे भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कावड़ कावड़ बिना पिए कावड़ नहीं गिरती है, ठीक है। कावड़ तो जब आप ये चीज, जब आप भोलेनाथ का जल लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आप साथ में ही जो भी आप पी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ये आप सही कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सावन पीता हूँ, रोज नहीं पीता हूँ, ठीक है। मैं जब जल लेने आता हूँ तो इससे क्या होता है कि थकावट दूर हो जाती है और अपनी मस्ती में रहते हैं। जब आपको जल ले जाने में इतनी थकावट ही हो रही है तो फिर जल लेके क्यों जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा आपको कि आप थकावट दूर करके आओ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो मेरी एक क्षमता है, मैंने अपनी नौकरी वोकरी सब कुछ, ये तक घर वालों तक की बात नहीं मानी है, ठीक है। हरिद्वार के लिए मैं हर साल जाता हूँ, अगर मेरे को कुछ हो भी जाए तो भी मैं जब तक मैंने ये पूरी कोशिश करके, जब तक जिंदगी है ना, जब तक मैं सावन में कावड़ लेने आऊँ और सच्चे दिल से आता हूँ। मैं ऐसे भोले देखा है मैंने कि यहाँ मूर्ति है और यहाँ पे भोले क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते। कोई देख रहा है? तो देखा जाए तो आप भी टेक्निकली वही तो कर रहे हैं, सामने पीछे कावड़ आपने रख रखा है जल उठा के, और साथ में यहाँ पे अपने हाथ में क्या लेके बैठे हैं वो आप भी बखूबी जान रहे हैं। आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे भी भोले बैठे, वहाँ पे भी भोले बैठे, इतने भोले जॉइंट पी रहे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे। अब मैंने जॉइंट पीना, मैं सारे जॉइंट वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, सारे जॉइंट वालों के लिए। आप सामने दिखे इसीलिए बस अब क्या करना चाहिए? देखो मैं सबकी नहीं कहता हूँ, मैं अपनी कहता हूँ। मैं जॉइंट पीता हूँ, ठीक है। मैं सावन पीता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। देखिए ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, आप कब रोकेंगे कब नहीं रुकेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है केवल कि जब आप भोलेनाथ के उसमें जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय आपको ये बताता है कि आप किसी नशे का सहारा लेके उनकी भक्ति में लीन हो। आपको पता है कि किसके दिल में अंदर क्या बीत रही है, क्या नहीं? मेरे को मैं सिर्फ केवल भोलेनाथ को जानती हूँ, वो ये नहीं हाँ भोले, ठीक है ओके, आप भोलेनाथ को जानते हो ना, तो भोलेनाथ को ही पता है कि हाँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। जॉइंट पी रहा हूँ, अच्छे से कावड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, अपना जल चढ़ाएंगे और 23 को फिर सारा नशा भूल जाएंगे। जब आपको भोलेनाथ आपके दिल की बात ही जान रहे हैं तो भोलेनाथ ये तो नहीं कहेंगे कि ये चीजें करके तुम अपने दिल का आपका ये गम ही भूलना होता तो आप अपने घर पे भी भूल सकते थे, क्यों फिर चल लेके जा रहे हैं? वो तो मेरी क्षमता है, मैं मानता हूँ बाबा को। जरूरी थोड़ी है कि जॉइंट पी के ही ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब अपनी सोच है, सबकी सोच। अगर मैं सबको बोलूँ कि भैया आप कावड़ लेके आ रहे हो और तुम जॉइंट पी रहे हो, क्यों पी रहे हो, तो वो भी तो जवाब देगा ना मुझे। वो ये कहेगा भाई तेरा पी रहा हूँ मैं कुछ भी पीऊँ, तू कौन होता है, मैं रोक लूँगा। अब मैं ये जॉइंट पी रहा हूँ, चलो आपके कहने से मैं छोड़ दूँगा, ठीक है, सिर्फ अभी के लिए। फिर पीने लग जाऊँगा, फिर कोई रोक लेगा? नहीं रोकने पाएगा। नहीं, मेरा तो मुद्दा ही नहीं है कि आप पीजिए और छोड़िए, मैं केवल ये बोल रही हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे जो करो मत करो, वो मेरा कॉल ही नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप कावड़ लेके जा रहे हो तो कावड़ पे आपको समर्पित होना चाहिए पूरे मन, शांति, भाव, श्रद्धा से। मैम देखो आपकी बात सही है, ठीक है। धूप में चलना वो मेरी अलग पर्सनल वो है, ठीक है। मैं जॉइंट पी रहा हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है पीने में और अच्छे से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मस्ती में। आप कहाँ से, मतलब आप ये क्या आपने विश किया था, कहाँ से लेके आ रहे हो? ये हम हरिद्वार हर की पौड़ी से मैं लेके आ रहा हूँ। ये भोले हमने लिए हैं। इस बार मैं 3 साल से कावड़ यात्रा पे जा रहा हूँ, लेकिन इस बार कुछ भोले बाबा को ही अपने घर में स्थापना देनी है, तो इस वजह से मेरी विश थी मैं अपने कंधे पे ही बिठा के भोले बाबा को लाऊं, तो ये मेरी विश थी। तो ये आप देखने में आप बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा है, मैं देख रही हूँ जैसा कि, और मुझे पता है कि ये बहुत टफ भी होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी भी हुई होगी, तो क्या आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी थोड़ा मतलब टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि ऐसी मेरी पहली कावड़ है और थोड़ा कंधे मेरे पूरे भर गए। आपसे ज्यादा सवाल नहीं करना चाहूंगी कि आप इतना, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि आप कितने सारा भार है आपके कंधों पे, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में तो इतना बनता है। मैं आपसे केवल एक सवाल करना चाहूंगी, अभी जो ये सरकार ने भी कई चीजें लगाई है कि सारे दुकानदारों, ठेले वालों को अपनी दुकान के आगे एक प्लेट लगा देना चाहिए, जिससे ये प्रतीत हो कि वो किस समुदाय जाति के लोग हैं। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, समुदाय से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि
हिंदू मुस्लिम मेरे हिसाब से तो भाई भाई हैं। और अगर ऐसा है, बस बीच रास्तों में जो भी मांस मछली जो भी ये बेचते हैं उनकी दुकानें तो बंद ही हो जानी चाहिए इस सावन मेले में, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक भोलेनाथ जी का एक कावड़ यात्रा जो है सबसे बड़ी मानी जाती है। और मेरे हिसाब से 3 से 4 करोड़ जनता हर साल कावड़ यात्रा करती है। तो इस बीच में कहीं रास्तों में ऐसी मंदिरा या मांस मच्छी कोई ऐसा हिसाब होना नहीं चाहिए। जैसा कि आपने बोला मदिरा मांस पक्षी वगैरह नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले देखा यहाँ पे कई लोग जॉइंट वगैरह भी फूंक रहे हैं रास्ते में जाते हुए। एक तरीके से भोले के प्रसाद मानते हैं कावड़ यार, क्योंकि उसके बिना ये इतनी भारी भारी कावड़ खींचना असंभव है। भगवान की जय। हाँ, वो मेरे हिसाब से मैं तो अभी सही कहूँगा, क्योंकि मेरे भोले भाई हैं और बिना इसके कावड़ खींचेगी नहीं, तो मेरे हिसाब से सही है। एक और सवाल केवल, कई सारे हमने देखे हैं, अभी आजकल हम ये देख रहे हैं कि भोलेनाथ की जयकार कम और कावड़ियों की हुड़ हुड़दंग ज्यादा सुनाई दे रही है। नहीं, आपका थोड़ा सा गलत वहम है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कितना। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। आजकल हम देख रहे हैं हुड़दंग कुछ हैं लोग जो थोड़ी बदतमीजी पे आते हैं, मतलब बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक कावड़ यात्री एक श्रद्धा भाव लेके चलता है। ये ना हो कि उन्हें रास्ते में बीच में कुछ परेशानी आए या कुछ ऐसा फेस करना पड़े जिसकी वजह से कावड़ यात्रा भंग हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा किसी बीच में जल भी खंडित हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की कावड़ जो भक्त होते हैं जो हुड़दंग मचाते हैं उनकी वजह से ही होता है। तो ये होना नहीं चाहिए, वैसे ये सरासर गलत है। और बाकी तो सब कावड़ भक्त एक भोले की भक्ति में लीन होके चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कुछ लोगों के हमने पॉइंट ऑफ व्यू जाने कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कई मामलों से रिलेटेड और क्यों वो जाते हैं, अपनी साधना क्या है उनकी। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर में उनकी साधना क्या है, कब से वो इसकी शुरुआत उन्होंने कब से की और आगे भी कब तक करते रहेंगे। आइए जानते हैं। भैया आइए, आप कब से जा रहे हैं कावड़ लेकर? 6 साल हो गए बोलिए में। अच्छा, ये अभी आपने कितना जल लेके गए थे? क्या आपने कोई मन्नत मांगी थी, विश थी? नहीं बोलिए, हम खुशी में लाए 40 किलो जले, हरिद्वार से पैदल ला रहे बोलिए हम जल। कैसा रहा आपका साधना का जर्नी? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ओके, आराम से चल रहे बोली, खाना पीना अच्छा मिलता है बोली। जय शंकर की बोलते रहो और जय शंकर के गुण गाते रहो। बोल शंकर भगवान की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय। आप कब से जा रही हैं? वो हो गई जी 21 साल से। तो पहले आप इतने टाइम से जा रही हैं यात्रा करने, तो पहले तो ये सारी चीजें नहीं होती थी, अभी अचानक से क्यों हो रही है? 2 साल तक हो रहा जी। क्यों हो रही है? अब ये पता ना जी, सबकी दुकान बंद करवा दी, सबके काम ये गलत चल रहे, हमें तो कोई हमारी बस। अब भोड़ेन की कोई इज्जत ही नहीं रही जी, भोड़ेन की गलती है। तो आपको क्या लगता है जो दुकानदार हैं उनको अपने नाम आगे लगा के बताने चाहिए जनता को कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं? बताने भी चाहिए और उनकी चलनी भी चाहिए। पहले तो ना चल रही उनकी, पहले भी तो चलेगी। तो ये चीजें तो काफी टाइम से, जैसा कि आपने बताया 21 साल से आप जा रही हैं, तो इतने टाइम से आप जा रही हैं, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था। अभी आजकल क्यों कई कावड़ यात्री कई बस तोड़ रहे हैं, कई कुछ हो रहा जी, जितना हो रहा गलत हो रहा है। हमारे समझ तो बाहर है। पहले हम खाना भी खावे है, लावे भी है, देवे भी है, अब उनकी दुकान बंद करवा रखी है और ये चल रहे वोट लेने को सब खड़े हो जावे। ये गलत बात है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी एक चीज होनी चाहिए, घोड़े के भगत पाए तो सब हर हर महादेव। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हर एक लोगों का अलग अलग अपने तरीके का अलग अलग था। कुछ लोग इस चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें एक साधना पे डिपेंड करती है। ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती कि कौन किस जाति कौन किस समुदाय से आता है। ये डिपेंड करती है कि हमारे अंदर कितनी किसके लिए श्रद्धा भावना है। तो यही थी इन लोगों की राय। आगे आप देखते रहिए यूथ मीडिया टीवी। मैं आपके साथ जया सिंह।